जस्ट लाइक दैट दिस जेंडर कन्फ्यूजन इज अ प्रॉब्लम ऑफ साइकोलॉजी। और किसी भी नॉन साइकोलॉजिस्ट से, दुनिया के गोरे से, बेशक जिस स्वीडन का ही क्यों ना हो, स्वीडन का ही क्यों ना हो, वो भी आपको बता देगा। MIT की अभी रिसर्च पढ़ लें आप, अभी स्वीडन मैंने तो नहीं की ना, किसी देसी ने तो नहीं की, मुफ्ती तकी उस्मानी की रिसर्च तो नहीं है ना। दे देमसेल्व्स सेड कि भैया देयर इज नो गे जीन नाउ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस, दिस इज नॉट जेनेटिक। इसका क्या मतलब है? योर मदर स्क्रूड अप बडी और योर डैडी। कैसे बोला? बचपन में कोई हुआ है मिस हैंडल हुआ आपका? इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग, इट्स नॉट माय ओपिनियन। अभी ऑफ कोर्स आई न्यू इट वाज द वे इट इज, हम तो साइंस का स्टूडेंट हूं, बट नहीं, उन्होंने बस लगाया हुआ था, नो यू आर बायोलॉजिस्ट, यू नो न्यूरोबायोलॉजिस्ट, यू डॉक्टर्स, यू डोंट नो एनीथिंग, आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ एंड आई एम अ वुमन इन अ मैन्स बॉडी। ओके, आई गेट इट, देयर इज अ मेडिसिन फॉर इट। Yeah, there is a medicine for it. No, this is not a joke. It's a very serious matter for those people. उनके साथ बचपन में मैं कॉन्फिडेंस लेवल 95% के साथ ये क्वेश्चन रन कर चुका हूँ, मेरे पास सैंपल है ना, ठीक है, और आप भी करके देख लें। जब भी आपको जेंडर कंफ्यूजन में बच्चा मिलेगा, आप उसका थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करेंगे तो चाइल्डहुड डिसऑर्डर। सो इट्स नॉट देयर फॉल्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज समबडीज फॉल्ट। You do not play with science like this. Can I say, I'm a woman in a man's body. Well, we're going to treat the body, not the woman inside you. ये इस्लाम ने भी कहा है, हम जाहिर पे ज़रब लगाएंगे। There are only two genders. If you are apparently a man, doesn't matter if a woman is stuck inside you. Even if there is a gender dysphoria, literally, biological dysphoria, तब भी apparently you're a man, you're a man. आपको तरका inheritance भी वही मिलेगा। 26,000 गूगल करें, कुछ स्टैट्स बताएं, मैंने नहीं निकाले। 26,000 केसेस पहले दिन रिकॉर्ड हुए पाकिस्तान में। ये जो कह रहे हैं ना, नहीं ये फैक्शन है, फ्रिंजेस के ऊपर ये मामला होगा। 26,000 नॉन केसेस रिकॉर्डेड जिन्होंने अपना जेंडर एक्स करना है। रियली? आप लोग कह रहे थे कि हाँ हमने सिर्फ ख्वाजा सराओं के लिए प्रोटेक्शन के लिए बनाया। इतने ख्वाजा सरा छुपाए हुए थे अपने 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 घरों में, अचानक निकल आए। वो तो पहले से ही ख्वाजा सरा थे। पहले दिन 26,000 केसेस रजिस्टर, वेट कर रहे थे कि कब ये लॉ आएगा। और ट्रस्ट मी, आई नो हाउ द गेम इज प्लेड। आई बीन इन प्लेसेस, आई लिव्ड इन प्लेसेस वेयर दिस गेम वाज प्लेड 50 years ago. You think there's a stop to this? No. So I'm not worried about these people who are like 50-year-old women stuck in men's body. I don't care about them. But I care about it. तो बेचारे 5 साल के बच्चे का क्या कसूर है? आप फिर कहते हैं कि इस्लाम का कार्ड ना खेलूं मैं। इस्लाम के अलावा कोई कार्ड आप मुझे बता दें उस वेट का तो मैं खेले। तो साइंस तो आप मान नहीं रहे, इस्लाम से आपको वैसी नफरत है, तो कोई तो कहीं पे तो आए ना। एंड आई एम ओके कि आप वुमन स्टक इन अ मैन्स बॉडी, आई गेट दैट, आई गेट इट, बट डोंट मेक अ लॉ आउट ऑफ इट। Tomorrow if I feel like I'm a lion, then I'm going to eat you up. I feel like it. There's a lion stuck in a man's body. Yeah, where's the, or you know, better yet, I am still 18. I feel like I'm 18. Who's to stop? कहां से लिमिट कर रहे हैं आप इस चीज को? जैसे ही अबू जी फौत होंगे, I feel like you feel like a man, go back, inheritance पकड़े. Better yet, go to the Olympics. Boys, you, women Olympics. कोई गोल्ड मेडल पाकिस्तान में तो आए। और अगर आप लोग अब पाकिस्तान में गोल्ड मेडल ना लेके आई तो कोई फायदा नहीं इस लॉ का, कोई तो फायदा होता। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट को ज्वाइन करें, इंडिया पाकिस्तान मैच में को मजा आए। भारत तो नहीं जीत रहे ना, सोचे कुछ फायदे भी तो उठाए ना इस लॉ के। We want to play the game with your rules. Okay, let's play some a little bit. लॉ वाला मामला तो कॉम्प्लिकेटेड है, इस पे आई थिंक अभी स्टे वगैरह भी हो रहा है, लेकिन आपने बोला कि पेरेंट्स कर रहे हैं जो Let me give you the science. मैं असल में ना this is not my core topic, but let me give you the science just in case. जब भी आप जेंडर का लफ्ज बोलेंगे, प्राइमरीली जेंडर का लफ्ज, ठीक है, जेंडर, तो उसके पीछे उसको डिफिनेटिव कॉन्स्टेंट्स देने पड़ेंगे कि अच्छा जेंडर क्या है, हु डिफाइंस इट। अभी तक आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे से लेके आज तक
बायोलॉजी बताती है ये जेंडर क्या है। और समझे इस बात को, जितना मर्जी मैं कम मर्द हूं या ज्यादा मर्द हूं, बायोलॉजी बताएगी कि मर्द का लफ्ज ही यूज किया जाए। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जरा वो वाले स्टैंडर्ड्स नहीं मीट कर से मर्दानगी के, ओके आई गेट इट, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, कुछ भी वजह हो सकती है, मगर नोबडी शुड कॉल मी अ वुमन एंड देन से यू नो व्हाट, साइंस बताती है कि साहिल अदीम एक औरत है, साइंस नहीं बताती ना। बायोलॉजी शुड डिफाइन, your chromosomes should define. If there is no Y chromosome, I get it, you are a woman. There is a purpose of a man here and the purpose of a woman here. They are actually supposed to fulfill that purpose. वरना दुनिया का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। LGBT में जो L और G है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। लेस्बियन एंड गेज के लिए तो मेरा एक ही आर्ग्यूमेंट है, हमेशा ही मैं देता हूँ कि इफ़ देयर इज सच अ थिंग, तो फिर इसको पूरी दुनिया पे लागू क्यों नहीं कर सकते आप? इफ इट इज सच अ गुड थिंग, तो पूरी दुनिया गेज और लेस्बियन बन जाती है। उससे क्या होगा? प्लेनेट अर्थ 60 साल में खत्म हो जाएगा, 60 साल में बस। इतना ही अगर सही काम होता तो फिर सबके लिए अलाउ होना चाहिए था ना। आप फोर्स कर रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर अक्रॉस द बोर्ड फोर्स कराएं, एवरी मैन इज अ गे, एवरी वुमन इज अ लेस्बियन। 60 years from now, no more